हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आया था कि माजुली नदी द्वीप ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका माजुली नदी द्वीप है ना, ये आपका असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका माजुली द्वीप है ना, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो है टोटल कितने पदक जो है वो जीते थे। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात कर ले तो भारत ने जो है इसमें टोटल जो है वो 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। और भारत के पायदान की बात कर ले तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत जो है 48वें पायदान पे रहा था। तो 7 मेडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपके उद्घाटन समारोह के जो आपके ध्वजवाहक रहे थे ना, ये आपके मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह रही थी। वहीं अगर समापन समारोह के ध्वजवाहक अगर पूछ ले तो देखिए, समापन समारोह के जो ध्वजवाहक रही थी ना, ये आपके बजरंग पूनिया रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2020 के टोक्यो ओलंपिक के मेडल टेबल की बात कर ले तो देखिए, पहले पायदान पे जो आपका यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका रहा था। अमेरिका ने जो टोटल 113 पदक जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। सेकंड पायदान की बात कर ले तो सेकंड पायदान पे जो आपका चाइना देश रहा था। चीन ने जो है टोटल 89 पदक जीते थे, जिसमें 38 गोल्ड, 32 जो था वो आपका सिल्वर मेडल था और 19 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। और तीसरे पायदान की बात कर ले तो तीसरे पायदान पे जो है आपका जापान देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन टोक्यो ओलंपिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में जो है क्रिकेट ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए, क्रिकेट खेल को जो है टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है, या फिर किसी भी ओलंपिक में जो है क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है। तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपके 5 नए खेल जो है वो जोड़े गए थे। और वो 5 नए खेल कौन कौन से थे? तो पहला आपका सर्फिंग खेल था, सेकंड आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग था, थर्ड आपका स्केट बोर्डिंग था, फोर्थ आपका बेसबॉल और 5वां जो था ये आपका कराटा था। जो कि 5 खेलों को जो वो आपका शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जो वर्णन है ना, ये आपका किया गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना, ये आपका भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में जो वो किया गया है। तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात कर ले यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर ले तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो वर्णन है ना, ये आपका भाग 4A में किया गया है और अनुच्छेद 51A में किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो भाग 3 है ना, इसे जो है भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जो वो आपका वर्णित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मूल रूप से संविधान में जो आपके कितने मौलिक अधिकार थे। तो देखिए, मूल रूप से अगर पूछा जाए तो मूल रूप से जो आपके संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार है। और 6 मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मूल रूप से जो आपका संपत्ति का अधिकार था, पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन आपका संपत्ति के अधिकार को
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार की सूची से जो है इसे हटा दिया गया था और ये जो आपका अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार जो इसे बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो आपके जो है 6 मौलिक अधिकार हैं और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला आपका समानता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। फिफ्थ आपका जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। सिक्स्थ आपका जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो वर्तमान में आपके जो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है ना ये आपका जापान देश से लिया गया है। तो जापान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी न्यायिक पुनरीक्षण या फिर पुनर्लेखन का जो सिद्धांत है ना ये भी आपका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। न्यायाधीशों को पद से हटाए जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन का जो प्रावधान है ना ये आपका आयरलैंड देश से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जो आपके डीपीएसपी है ना ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रक्रिया है ये भी आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है असम का प्रसिद्ध त्योहार या फिर नृत्य है पूछा गया था? तो ऑप्शन में जो आपका बिहू जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका बिहू है ना ये असम राज्य का लोक नृत्य भी है और ये आपका प्रसिद्ध त्योहार भी है। तो बिहू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ से कि असम में कितने प्रकार के जो है बिहू मनाए जाते हैं? तो देखिए असम में जो आपके 3 तरह के बिहू जो है वो आपके मनाए जाते हैं जो 3 ऋतुओं के जो है वो आपके प्रतीक है। पहले बिहू की अगर मैं बात कर लूँ तो पहला जो बिहू है ना ये आपका बोहाग बिहू जिसे जो है रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका अप्रैल में चैत्र या बैसाख महीने में जो है ये आपका मनाया जाता है। सेकंड बिहू की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए दूसरा जो आपका बिहू है ना ये आपका काटी बिहू है जिसे कंगाली बिहू भी कहा जाता है और ये आपका कार्तिक महीने यानी अक्टूबर मंथ में जो है इस बिहू को मनाया जाता है। और तीसरा जो आपका बिहू है ना ये आपका माघ बिहू है जिसे भोगाली बिहू भी जो है ये आपका कहा जाता है और ये आपका 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन जो है इस बिहू को मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि घूमर ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका घूमर है ना ये राजस्थान के भील जनजाति का जो है एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए जो है इस नृत्य को भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में किस गाँव को जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव जो है वो घोषित किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के मेहसाना जिले में एक गांव मोढेरा गांव को जो है भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव जो वो घोषित किया गया है। तो मोढेरा गांव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इससे पहले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि मोढेरा जो ये गाँव है ना ये किस राज्य में आता है? तो ये आपका गुजरात राज्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज यानी फेंसर जो है ये कौन बनी है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली जो पहली भारतीय तलवारबाज बनी है ना ये आपका भवानी देवी बनी है। तो भवानी देवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भवानी देवी ये जो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच स्टेट हैज वन द इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर यानी संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार है ना ये 2022 किस राज्य ने जीता है?
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार है ना, ये 2022 में पश्चिम बंगाल राज्य ने जीता है। तो वेस्ट बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आपका जो है कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को किस वर्ष हराया था। तो देखिए अगर आपको पता होता कि कन्नौज का जो युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया था तो आप इजीली जो इसका टिक करके आ जाते। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1540 ईस्वी में कन्नौज, जिसे जो है बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ये आपका हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह ने जो है हुमायूं को जो है वो हरा दिया था। तो 1540 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले हुमायूं के बारे में, तो देखिए ये जो आपका हुमायूं था ना, ये आपका बाबर का पुत्र था और इसने जो है बाबर की मृत्यु जो है 1530 में हुआ था और बाबर की मृत्यु के बाद जो है ये आपका जो है हुमायूं ने जो है राजगद्दी जो वो संभाली थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चौसा का जो लड़ाई है ना, ये 1539 ईस्वी में जो है शेरशाह और हुमायूं के सेना के बीच जो वो लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह जो है वो आपका विजयी रहा था। तो ये चौसा की लड़ाई भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हुमायूं नामा जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए हुमायूं नामा जो ये पुस्तक है ना, ये हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा जो है इसकी जीवनी जो है वो लिखा गया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी का जो है असली नाम पूछा जाता है। तो देखिए शेरशाह सूरी का जो असली नाम था ना, ये आपका फरीद था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा बात कर ले इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण लड़ाई के बारे में, जहां से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है ये आपका 1526 में लड़ा गया था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है वो हरा दिया था। सेकंड आपका खानवा का लड़ाई के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए खानवा का जो लड़ाई है ना, ये आपका 1527 में लड़ा गया था और ये आपका बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने जो है राणा सांगा को जो वो हरा दिया था। इसके अलावा चंदेरी की लड़ाई पूछी जाती है। तो देखिए चंदेरी का जो युद्ध है ना, ये आपका 1528 में लड़ा गया था और ये आपका बाबर और मेदिनी राय के मध्य जो वो लड़ा गया था और इसमें भी जो है बाबर ने मेदिनी राय को जो वो हरा दिया था। फोर्थ आपका घाघरा का युद्ध पूछा जाता है। तो ये आपका 1529 में लड़ा गया था, जो कि बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को जो है घाघरा के युद्ध में हरा दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पानीपत का जो दूसरा लड़ाई है ना, ये आपका 1556 में लड़ा गया था और ये आपका अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर ने जो है हेमू को जो है पराजित कर दिया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना, ये कब लड़ा गया था और किनके मध्य लड़ा गया था। ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कूका आंदोलन ये जो है किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए अगर प्रारंभ पूछा गया था तो देखिए कूका आंदोलन जो है ये भगत जवाहर मल के द्वारा जो वो प्रारंभ किया गया था, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि नेतृत्व पूछा गया था। तो देखिए कूका आंदोलन का जो नेतृत्व है ना, ये आपका सतगुरु राम सिंह ने किया था। तो सतगुरु राम सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जड़त्व के नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया को जो है किस नियम के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो देखिए जड़त्व के नियम को जो है ये आपका न्यूटन के पहले नियम के रूप में भी जो है इसे जाना जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है। तो देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है ना, ये बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक जो है स्थिर रहेगा जब तक जो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी फोर्स जो है वो नहीं लगेगा, तब तक जो वो वस्तु जो है वो आपका स्थिर रहता है। ये जो आपका न्यूटन का पहला नियम बताता है। न्यूटन के दूसरे नियम की बात कर ले तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो आपका F=ma है और तीसरा जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो आपका गति प्रतिक्रिया से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर ये जो पुस्तक है ना, ये ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा लिखा गया है। तो ताहिरा कश्यप खुराना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पूर्वी घाट का जो विस्तार है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए पूर्वी घाट के विस्तार की बात कर ले तो ये आपका उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के समानांतर जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों तक जो ये आपका फैला हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 की जो शुरुआत है ना, ये कहाँ से हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 26 और 27 मार्च 2022 को जो है आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्रवरम आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि MS पावर पॉइंट में
न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का जो है शॉर्टकट कुंजी पूछा गया था। तो देखिए MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, ये आपका Ctrl+M होता है। तो Ctrl+M आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डिजिटल इंडिया वीक 2022 का जो है वो आपका थीम पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका डिजिटल इंडिया वीक है ना 2022 में, ये आपका 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2022 तक रहा था। और इसका जो थीम रहा था ये आपका कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकट जो है ये 2022 का थीम रहा था। तो कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में जो है डिजिटल इंडिया वीक 2022 का जो उद्घाटन किए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जो पूछा गया था कि 2 अमिश्रणीय द्रवों के पृथक करने के लिए जो है किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 2 अमिश्रणीय द्रव्यों को पृथक करने के लिए जो है ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी आंशिक आसवन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि घास के मैदान को जो है वो आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपका दिया गया था और वो स्टेटमेंट जो आपको सही बताना था। तो देखिए अगर घास के मैदान की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका स्टेपी जो घास का मैदान है ना, ये आपका यूरेशिया के पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में जो वो आपका पाया जाता है। पंपास घास के मैदान की बात कर ले तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो आपका शायद एक ऑप्शन जो था वो आपका अर्जेंटीना का पंपास दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया। इसके अलावा सवाना घास के मैदान की बात कर ले तो ये आपका पूर्वी अफ्रीका मुख्यतः सूडान में जो है ये आपका पाया जाता है। प्रेरी घास के मैदान की बात कर ले तो ये आपका उत्तरी अमेरिका और ये जो आपका कनाडा में पाया जाता है। विल्ड घास के मैदान की बात कर ले तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। लानोज घास के मैदान का विस्तार की बात कर ले तो इसका जो लानोज घास का मैदान का जो विस्तार है ना, ये आपका वेनेजुएला में है। इसके अलावा कैंपोस की बात कर ले तो देखिए कैंपास जो है ये ब्राजीलियन उच्च भूमि में जो है ये आपका है। सेल्वास की बात कर ले तो ये आपका अमेजन बेसिन में है। सेराडे की बात कर ले तो सेराडो जो है ये आपका ब्राजील का है। साहिल की बात कर ले तो आपका अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक है। विल्ड की बात कर ले तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका का जो है घास का मैदान है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो दूसरा ऑप्शन दिया गया था ना, आपका दूसरा ऑप्शन में जो है ब्राजील का जो है स्टेपी दिया गया था। तो देखिए ब्राजील का जो आपका क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्राजील का जो है आपका सेराडो या फिर कैंपास होता है, तो ना कि स्टेपी होता है। स्टेपी कहाँ का तो है, तो ये आपका पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में जो है ये आपके घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था ना वो आपका गलत था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक था कि पटना में पत्थर की मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये किसने करवाया था। तो देखिए पटना में पत्थर के मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये मुगल सम्राट जहांगीर के बेटे परवेज शाह के द्वारा 1621 ईस्वी में करवाया गया था। तो परवेज शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच सीजन इज कॉल्ड ए ट्रांजिशन सीजन, यानी किस मौसम को जो है संक्रमण ऋतु जो है वो कहा जाता है। तो देखिए ये जो आपका रिट्रीटिंग जो मानसून होता है ना, यानी जो आपका पीछे हटने वाले जो मानसून होते हैं जो कि आपके अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं, इसे ही जो है आपका संक्रमण ऋतु यानी ट्रांजिशन सीजन जो वो कहा जाता है। तो रिट्रीटिंग मानसून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर मंथ दिया गया होगा ऑप्शन में तो फिर आपका अक्टूबर नवंबर महीना जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गोदावरी की जो है सहायक नदी पूछी गई थी। तो देखिए गोदावरी नदी का जो प्रमुख सहायक नदियां है ना, ये आपका मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती है। तो आपके ऑप्शन में जो है इंद्रावती दिया गया था, तो इंद्रावती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गोदावरी नदी है ना, ये आपका महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो है त्र्यंबकेश्वर से जो है ये आपका निकलता है। और गोदावरी नदी ये जो है कहाँ पर गिरता है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में जो है जाकर गिरता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो आपका गोदावरी नदी है ना, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो है ये आपका बहता है। और ये जो आपका नासिक जो शहर है ना, ये आपका गोदावरी नदी के तट पर जो है स्थित है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि दक्षिण गंगा के रूप में ये जो है किस नदी को जाना जाता है। तो देखिए दक्षिण गंगा के रूप में जो है ये आपका गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा के रूप में ये जो है किस नदी को जाना जाता है, तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जो है ये आपका कावेरी नदी को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों के लिए
किए गए कार्य के लिए जो है संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी जी और मलाला यूसुफजई को जो है 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो आपका जो है क्षेत्र पूछा गया था, तो शांति का जो है नोबेल पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मलाला यूसुफजई है ना, ये जो आपके नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही जो है मलाला यूसुफजई को जो है शांति का पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्यसभा के गठन का जो प्रावधान है ना, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के गठन का जो वो प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 80 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है ना, वो आपका 250 होता है। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 245 है। इसके अलावा जो 12 आपके सदस्य होते हैं ना, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो आपके मनोनीत किए जाते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से जो है ये आपके मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा बात कर ले राज्यसभा के बारे में, तो देखिए राज्यसभा जो एक होता है ना, वो आपका स्थायी सदन होता है। यानी राज्यसभा का जो विघटन जो है वो कभी भी जो वो नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, वो आपका 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के 1/3 जो सदस्यों का जो चुनाव है ना, वो आपका दूसरे वर्ष में जो वो किया जाता है। और राज्यसभा को जो है आपका उच्च सदन भी जो वो कहा जाता है, और लोकसभा को जो आपका निम्न सदन कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो है ये कौन होता है। तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति है ना, ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वाटर दैट इज फाउंड अंडरग्राउंड इन द क्रैक्स एंड स्पेसेस इन सॉइल एंड रॉक्स इज कॉल्ड, यानी वह जल जो भूमि के नीचे चट्टानों की दरार और रिक्त स्थानों में पाया जाता है, उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए ऐसे जल जो भूमि के नीचे चट्टानों की दरार और रिक्त स्थानों में पाए जाते हैं, इसे जो है ग्राउंड वाटर यानी भूजल जो है वो कहा जाता है। तो भूजल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर किसी सागर का जो है नाम पड़ा है। तो देखिए अंडमान सागर का जो नाम है ना, ये आपका अंडमान निकोबार के नाम पर ही जो है वो आपका पड़ा है। तो अंडमान निकोबार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के रूप में जो है ये किसने प्रस्तुत किया था। या फिर कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ जो है ये किसने लिखा है। तो देखिए दोनों ही में जो आपका उत्तर होगा ना, वो आपका भरत मुनि होगा। क्योंकि भरत मुनि ये जो आपका नाट्य शास्त्र जो नामक ग्रंथ है ना, ये भरत मुनि के द्वारा ही जो वो लिखा गया है। तो भरत मुनि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस यानी UNWGIC 2022 का जो उद्घाटन है ना, ये किस राज्य में किया गया है। तो देखिए अगर UNWGIC का फुल फॉर्म की बात कर ले तो सेकंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेटिव कांग्रेस 2022 का जो उद्घाटन है ना, ये आपका हैदराबाद शहर में किया गया है। तो हैदराबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खेड़ा आंदोलन ये जो है क्यों हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में जो है सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो वो आपका चलाया गया था, जो कि खेड़ा आंदोलन जो वो आपका चलाया गया था। और ये जो आपका किसानों की बदतर हालत को सुधारने का प्रयास से जो है ये खेड़ा आंदोलन चलाया गया था। तो किसानों के बदतर हालत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो उद्घाटन है ना, ये PM मोदी के द्वारा कहाँ पर किया गया है। तो देखिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो उद्घाटन है ना, ये आपका राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में जो वो किया गया है। तो नागपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 107वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था। तो ये आपका बेंगलोर में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि PMW वाणी योजना ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका PMW वाणी योजना है ना, ये आपका सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है। तो वाईफाई की उपलब्धता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी जो समर ओलंपिक्स है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2032 का जो समर ओलंपिक्स है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। तो
तो ब्रिस्बेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2024 का जो आपका ओलंपिक होगा, समर ओलंपिक्स, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2020 का जो आपका ओलंपिक हुआ है, यानी जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर ले तो ये आपका टोक्यो जापान में 2021 में आयोजित किया गया था, क्योंकि कोविड-19 का उस समय बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा था, इसलिए 2021 में आयोजित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स 2026, ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका इटली में मिलान कॉर्टिनिया में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर ले तो देखिए 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना, ये आपके यूएसए के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया शहर में जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका जो पहला मैच है ना, ये मोरक्को और किस देश के बीच जो है वो खेला गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो 7वें संस्करण की जो शुरुआत है, ये आपका 11 अक्टूबर 2022 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। और इसका जो शुरुआती मैच यानी जो पहला मैच है ना, ये आपका मोरक्को और ब्राज़ील के बीच जो वो खेला गया था, जिसमें मोरक्को ने जो ब्राज़ील को हरा दिया था। तो मोरक्को आपका क्वेश्चन में दिया गया था और किसके बीच हुआ था, तो ब्राज़ील के बीच हुआ था। तो ब्राज़ील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फीफा अंडर 17 2022 जो है ये कहाँ पर आयोजन किया गया था इसका, तो ये आपका भारत में आयोजित किया गया था। और भारत में ये कितने स्थानों पर आयोजित किया गया था, तो भारत के 3 स्थानों पर जो ये आपका आयोजित किया गया था। और भारत जो अपना पहला मैच किसके खिलाफ खेला था, तो देखिए भारत जो अपना पहला मैच जो है ना, ये आपका यूएसए के खिलाफ खेला था और यूएसए ने जो है भारत को 8-0 से हरा दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले इसके विजेता टीम के बारे में, तो देखिए 2022 का जो विजेता है ना, ये आपका स्पेन रहा है, जो कि दूसरा खिताब जीता है। यानी 2018 का भी जो आपका अंडर 17 फीफा विश्व कप हुआ था, उसका भी जो विजेता रहा था ये आपका स्पेन देश रहा था। रनर अप की बात कर ले तो ये आपका कोलंबिया देश रहा है। तो इतने फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी स्टार्च का जो पाचन है ना, ये पाचन तंत्र के किस अंग से जो ये आपका शुरू होता है। तो देखिए स्टार्च का जो पाचन है ना, ये पाचन तंत्र के ये जो आपका मुख यानी मुंह से जो है ये आपका शुरू होता है और समाप्त कहाँ पर होता है, तो ये आपका छोटी आंत में जो है आपका समाप्त होता है। तो मुख यानी मुंह जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी मांग का जो लोच है ना, वो आपका 1 से कम होता है, तो फिर आपका क्या होगा। तो देखिए जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आपका जो 1 से कम होता है ना, तो डिमांड जो होता है वो आपका इन इलास्टिक होता है। यानी जब प्रत्यस्थता 1 से कम होता है, तो ये आपका जो बेलोचदार मांग वक्र की जो है आपकी स्थिति जो है वो आपका उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मांग की गई जो मात्रा में प्रतिशत जो परिवर्तन होता है ना, वो आपका वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से जो वो आपका कम होता है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, ये जो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुरेश एन पटेल वर्तमान में जो है किसके अध्यक्ष हैं। तो देखिए सुरेश एन पटेल की बात कर लें तो ये आपका CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो है ये आपके अध्यक्ष हैं। तो CVC आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके CVC की जो नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो आपका किया जाता है। इसके अलावा जो आपके सतर्कता आयोग की जो अध्यक्षता है ना, ये आपके CVC करते हैं और इसमें जो है अधिकतम 2 अन्य सतर्कता आयुक्त जो वो हो सकते हैं। और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो एक तो आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को जो है आपका दिसंबर 2022 में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में जो है वो आपका नियुक्त किया गया है। इसके अलावा खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख अरविंद कुमार को जो है दूसरे सतर्कता आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक रेल टेल से पूछा गया था कि रेल टेल जो है वो क्या है। तो देखिए रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का जो है उद्यम है, जो कि आपका ब्रॉडबैंड और VPN सेवाएं जो है ये आपका प्रदान करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रेल टेल का जो गठन है ना, ये आपका सितंबर 2000 में एक राष्ट्रीय व्यापी ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क बनाने और भारतीय रेलवे में
ट्रेन नियंत्रण संचालन और सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से जो है रेल टेल का जो है आपका ये किया गया था, यानी गठन जो वो किया गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।